पुरुषोत्तम मास का समापन अच्छे पूर्ण प्राप्ति का महाउपाय। नमस्कार, आप सभी भक्ति परायण श्रोताओं का नक्षत्रवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पावन क्षण में हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। विषय की गंभीरता और प्रभु की महिमा को ध्यान में रखते हुए आइए सबसे पहले अपने चित्त को शांत करें और प्रभु के चरणों में नमन करें। एक साथ मिलकर श्रद्धापूर्वक उद्घोष करें, बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की महिमा। भक्तों, काल चक्र बहुत तीव्र गति से चलता है और आज हम पुरुषोत्तम मास के अंतिम चरण में खड़े हैं। यह कोई साधारण समय नहीं है। शास्त्रों में वर्णित है कि यह मास स्वयं पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही रूप है। 3 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद यह दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त होता है, जहाँ हमारी छोटी सी सेवा का फल कई गुना होकर हमें प्राप्त होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में संघर्षों का कारण क्या है? शायद वह हमारे कर्मों की न्यूनता है। इस अंतिम समय में हम अपने भाग्य को संवारने का एक स्वर्णिम अवसर पा रहे हैं। 5 महादान और उनके आध्यात्मिक अर्थ। अब मैं आपको 5 वस्तुएं बता रही हूँ जो केवल वस्तुएं नहीं बल्कि वे सौभाग्य को जागृत करने के सूत्र हैं। पहला, ज्ञान का प्रकाश दीपक। मंदिर में दीप दान करना स्वयं के अज्ञान को मिटाना है। जब आप दीपक अर्पित करते हैं तो मंदिर के अंधकार के साथ साथ आपके जीवन के कलेश भी दूर हो जाते हैं। दूसरा, समर्पण का प्रतीक रुई की बाती। यह बाती आपके समर्पण का प्रतीक है। जिस प्रकार बाती जलकर प्रकाश फैलाती है, उसी प्रकार आपकी श्रद्धा जलकर ईश्वर के प्रेम को आकर्षित करती है। तीसरा, ईश्वरीय चेतना। माचिस वह अग्नि है जो सोई हुई चेतना को जगाती है। मंदिर में माचिस दान करना प्रभु की आरती में एक ऐसा सहयोग है जो नित्य पुण्य का भागीदार बनाता है। चौथा, स्थिरता का दान। आसन दान करने का अर्थ है दूसरे की भक्ति में सहयोग देना। जब भी कोई उस आसन पर बैठकर प्रभु का नाम लेगा तो उस पुण्य का अंश आपके संचित कर्मों में जुड़ जाएगा। यह एक अच्छे पुण्य का मार्ग है। 5वां, ज्ञान का महासागर। धार्मिक पुस्तकें, गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का दान करना एक बीज बोने जैसा है। यह ज्ञान आने वाली पीढ़ियों तक धर्म का मार्ग प्रशस्त करेगा। भाव की प्रधानता। मेरे सुधी दर्शकों, आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या बड़े दान ही सफल होते हैं? मेरा उत्तर है नहीं। ईश्वर को चढ़ाया गया एक पुष्प भी यदि सच्ची श्रद्धा से चढ़ाया जाए तो वह करोड़ों के चढ़ावे से बड़ा है। आज मैं आपको नक्षत्रवाणी के माध्यम से यही सिखाना चाहती हूँ कि भाव से बड़ा कुछ नहीं। ये जो 5 वस्तुएं मैंने बताई हैं, ये किसी भी मंदिर में बहुत सरलता से अर्पित की जा सकती हैं। इनका महत्व इनकी कीमत में नहीं बल्कि इनके पीछे छिपी आपकी निष्ठा में है। अंत में इस पावन मास की समाप्ति के अवसर पर मैं आप सभी के मंगल की कामना करती हूँ। यदि आपके हृदय में कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी प्रश्न है, तो बेझिझक होकर नक्षत्रवाणी के कमेंट सेक्शन में हमसे साझा करें। मैं आपके हर आध्यात्मिक प्रश्न का समाधान देने का निरंतर प्रयास करूँगी। आइए जानते जाते एक बार फिर पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट में लिखें, जय श्री लक्ष्मी नारायण। या आपका एक छोटा सा कमेंट हमारी भक्ति को बल देता है। यदि आपको यह मार्गदर्शन सार्थक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे साझा करें। हमारे चैनल नक्षत्रवाणी को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े ताकि हम इसी तरह धर्म और ज्योतिष के गहरे रहस्यों को साझा करते रहें। प्रभु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री लक्ष्मी नारायण।